संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। सवाल है कि क्या वक्फ के बाद अब यूसीसी की तैयारी है? क्या मोदी सरकार ने यूसीसी को भी पटल पर रखने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है? क्या देश में अभी और उथल-पुथल देखना बाकी है? गौरतलब है कि वक्फ कानून आने के बाद देश में कुछ मुसलमानों के बीच भारी आक्रोश है। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के बजट सत्र में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से बिल ने कानून का रूप लिया। खैर, वक्फ कानून के बाद देश में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक और बड़ा काम करने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की रैली से खुद इसके संकेत दिए हैं। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। बता दें कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में हिसार का दौरा किया था। यहां उन्होंने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई थी। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के लिए कई और परियोजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान को आधार बनाकर बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने संविधान को सत्ता पाने का हथियार बना लिया। जब भी उन्हें लगा कि सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है तो उन्होंने संविधान को रौंद डाला, जैसा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान किया था। संविधान की भावना स्पष्ट रूप से कहती है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जिसे मैं धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता कहता हूँ। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में हमने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू की है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर ही नहीं रुके, बल्कि कांग्रेस को और घेरने की कोशिश की। पीएम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे संविधान ने SC, ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। उनको आरक्षण पहुंचा या नहीं पहुंचा, उनके बच्चों को लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं की। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक खेल खेलने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए जो व्यवस्था की थी, उस पर भी पीठ में छुरा घोंपकर उस संविधान के प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी SC, ST और OBC के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिए। संविधान में बाबा साहेब ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि संविधान में धर्म के आधार पर धर्म की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस की इस तुष्टीकरण की नीति का बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह है, पर अब ये देखना होगा कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी को लेकर इतना समर्पित नजर आ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में कितनी जल्दी यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाएगा या नहीं भी हो पाएगा, और इसके लिए केंद्र सरकार को कितने तगड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।